हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आपको वॉइस थोड़ा धीरे लगेगी, लेकिन इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आराम से पढ़ना है। हम कर रहे हैं लूसेंट का रिवीजन। लूसेंट के हम सारे जितने भी टॉपिक हैं सबका रिवीजन करने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया है इतिहास से, क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट बड़ा है, याद करने में भी प्रॉब्लम आती है। ये हमारा 12वां लेक्चर है। इसके पहले हम 11 लेक्चर और कर चुके हैं। मैंने बिल्कुल पहले पेज से आपको डिटेल में समझाना चालू किया है, जिससे जब आप लूसेंट पढ़ें तो आपको समझ में भी आए, और साथ ही साथ हम ट्रिक के माध्यम से देखते भी चल रहे हैं, जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहे। बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद भी आ रही हैं। बच्चे और बोल रहे हैं कि आप पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इसका भी स्टार्ट करिए। तो हम बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आप बस ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट हमें देना स्टार्ट करिए। जैसे ही मुझे लगने लगेगा कि लोग बहुत सारे देखने लग गए हैं, बच्चे मुझे सपोर्ट करने लग गए हैं, तो मैं नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ा दूंगी। हम पॉलिटी और ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री के साथ साथ। तो बस आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कोट है वो है, विनर हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सिंपल सी लाइन है, विनर हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? एक जो विजेता होता है, जो अपने जीवन में जीतना चाहता है, उसके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। वो कभी इस बात के लिए कंप्लेन नहीं करता या रोता नहीं है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि उसको जीवन में जीतना है। और जीतना है तो कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे पैसों की प्रॉब्लम है, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से प्रॉब्लम है, चाहे सोसाइटी की वजह से प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम है, चाहे एज फैक्टर आए, आपका जो भी है, शादी का मैटर आ रहा है, जो भी चीजें हैं, लेकिन उसके पास उसका सॉल्यूशन होता है। नहीं होता तो वो सोचने की या सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता कि मतलब डूबे हुए हैं, अरे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। तो कभी आपको क्या करना है, विनर की तरह सोचना है कि हम हर एक चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। और यही क्या करता है, आपको जीत दिलाता है। तो याद रखिएगा, विनर हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। बड़ी हो या छोटी हो, हर एक प्रॉब्लम के लिए उसके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये एटीट्यूड आपको भी अपने अंदर बना के रखना है। हम लास्ट में जैसे ही लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे, हम एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे, और जो भी फर्स्ट प्राइज उसमें फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का प्राइज मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का मिलेगा, और जो थर्ड लाएगा वो 1,700 का उसको प्राइज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है। जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीजें आपके लूसेंट में है, वही आपके टेस्ट में पूछी जाएंगी। तो आपको बस ध्यान से पढ़ना है, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। ये भी याद रखिएगा, जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहां पे जीके पूछा जाता है, हर जगह पे ये आपका आएगा। लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी अच्छे से याद करनी है। आज हम करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए, हमने शुरुआत की थी कहाँ से, पाषाण काल से। पाषाण काल के पहले भी हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें कि कैसे दो जो लिखित स्रोत हैं और जो पुरातात्विक स्रोत हैं, दोनों डिवाइडेड हैं। फिर हमने पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है आपका ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जो वहां पे नहीं लिखी है। जितना भी हम एक्स्ट्रा देखते जा रहे हैं, आप लूसेंट में ही पेन या पेंसिल से ऐड करते जाइएगा, जिससे जब आप रिवाइज करें तो वहीं पे आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। अब हम पहुंच चुके हैं पाषाण काल के बाद आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद हमने देखा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, और हम अब पहुंच चुके हैं उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक में। सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए, है ना। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है कि आपका जो पालागल नाम का व्यक्ति है वो किस चीज से संबंधित है। दूसरा आपको बताना है महिषी, महिषी शब्द जो है किस चीज के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा आपको बताना है कि जो आपका गविष्टि है, गविष्टि मतलब क्या था, क्योंकि ये सारे शब्द आपको रिवाइज करने हैं बार बार, तभी जाके आपको अच्छे से चीजें याद होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, गविष्टि हो गया, पालागल हो गया। उसके बाद आपको बताना है कि सभा समिति ये जो है ये किस टाइम पे अलग अलग दिखाई गई है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था
कि ऐसा कौन सा समय है या ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये जरूरी भी है याद करना। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम मंत्रों की बात करेंगे, मंत्रों की, तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मंत्र लिखे हुए हैं। उसके अलावा आपको बताना है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो आपको उस वेद का नाम बताना है, गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। उसके अलावा आपको बताना है, ये आप आज रिवीजन कर ही लेते हैं, चावल का साक्ष्य जो है वो चावल का साक्ष्य हड़प्पा टाइम में कहाँ पे मिला है। ठीक है, चावल का साक्ष्य हड़प्पा टाइम में किस स्थल पे मिला हुआ है। उसके बाद आपको बताना है उसके बाद आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आपको ये क्वेश्चन खुद आप अपने आप में आंसर कर लीजिए या कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं। सारे के सारे अगर आपको याद आ रहे हैं तो ये हम जितने भी लेक्चर अभी कर चुके हैं ये सब चीजें हम पढ़ के अभी आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर जरूर करिएगा। अगर आपको सारे आंसर आ रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब आपने अच्छे से याद कर लिए। उत्तर वैदिक काल मैंने बोला वो टाइम है जहां पे आपके मैक्सिमम ग्रंथ लिखे जाते हैं। 3 जो वेद बचे हुए थे वो लिखे जाते हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसके बाद उपनिषद लिखे जाते हैं, अरण्यक लिखे जाते हैं, वेदांग लिखे जाते हैं। तो ये इतने सारे जो आपके ग्रंथ हैं वो लिखे जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, शुरुआत में हम ये चीजें देख चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या देखना है, याद रखिएगा, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है मैंने आपको बताया कि लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लोहे की खोज होने की वजह से आप देखेंगे कि हम हल में यूज कर पा रहे हैं लोहे का। अब जब हम लोहे का यूज करेंगे हल में तो हम खुदाई अच्छे से कर पाएंगे, जुताई अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर, कृषि जो है उसमें उत्पादन बढ़ेगा। उसके अलावा लोहे से हम क्या बना सकते हैं, कुल्हाड़ी। जब हम लोहे की कुल्हाड़ी बनाएंगे तो वनों को काटना आसान हो जाएगा, वनों को काटना आसान हो जाएगा, काटना आसान। जब हम वनों को आसानी से काटेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि भूमि है, उसमें भी वृद्धि होगी। तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारा आ जाएगा। जितना एग्रीकल्चर लैंड आएगा उतना ज्यादा से ज्यादा हम कृषि को अपनी बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हम कृषि को इंपॉर्टेंस देना चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे कि जो लैंड है, भूमि का महत्व बढ़ने लग गया, भूमि का महत्व बढ़ने लग गया। अब जैसे ही भूमि का महत्व बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम खेती करें, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, भूमि के लिए लड़ाइयां शुरू होंगी। भूमि के लिए लड़ाइयां शुरू होंगी तो जिसको हम हेड बना के चल रहे थे, राजा बना के चल रहे थे, तो राजा की क्या है, महत्ता भी बढ़ेगी, है ना, इंपॉर्टेंस तो बढ़ेगी राजा की, कि भाई उसने हमला किया तो हम वहां लड़ने जा रहे हैं। फिर हम राजा को बोल रहे हैं कि आपने हमें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड दिलवाया, हमारे पास अब ज्यादा कृषि भूमि है, हम ज्यादा अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो लोग खुश हो जाएंगे और लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे फिर राजा को। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे देखेंगे कि राजा की महत्ता भी बढ़ने लग गई है। राजा के लिए फिर जैसे दैवीय शक्तियां होती है ना, कि राजा जो है भगवान का स्वरूप है, फिर हम ऐसे बताने लग जाते हैं, राजा को बिल्कुल भगवान का स्वरूप मानने लग जाते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे कब डेवलप होती हैं, जब आपके कृषि, मतलब लोहे का आविष्कार होता है, उसकी वजह से आपकी कृषि जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है, लैंड जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारे देवता थे, देवता भी चेंज हो जाते हैं, इंद्र नहीं दिखते हैं, वरुण, आपके अग्नि, ये सब आपके नहीं दिखते हैं। वहां पे फिर आपको दिखेंगे प्रजापति। जो यहाँ पे मुख्य देवता होते हैं वो होते हैं प्रजापति। प्रजापति की 2 पुत्रियां, वही आपका क्वेश्चन जो है सभा और समिति वाला है ना, अथर्ववेद में लिखा है। उसके अलावा त्रिमूर्ति की संकल्पना यहाँ पे आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहली बार त्रिमूर्ति की संकल्पना कब आई, आपके उत्तर वैदिक काल में। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक में सिर्फ एक वेद लिखा गया, ऋग्वेद, उसके बाद सारे ग्रंथ लिखे गए उत्तर वैदिक में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे आपके त्रिमूर्ति का आया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपके प्रजापति आए, मुख्य देवता आपके प्रजापति हैं। फिर यहाँ पे आपके यज्ञ का जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया। तो आपका राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, बहुत वैरायटी के यज्ञ होने लग गए। अब आपने देखा कि हमने क्या पढ़ लिया है, मतलब 500 सालों तक हमने वर्ण सिस्टम
धीरे धीरे हमारा डेवलप हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में वो वर्ण सिस्टम और ज्यादा क्या होने लग गया, कठोर होने लग गया। अब वहां पे ब्राह्मण जो शिक्षा क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, फिर शिक्षा देने का उनको ही सिर्फ अधिकार था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, बहुत सारी चीजों में और कठिन बनाते गए। मतलब ऐसा था कि जो पंडित ज्यादा से ज्यादा कठिन मंत्र लिखेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे यज्ञ के बारे में बताएगा, तो वो ज्यादा विद्वान माना जाएगा। तो ऐसा होड़ टाइप की लग गई कि अब ये लिखो वो लिखो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको नए नए ऐसे चीजें मिलेंगी कि कर्म कांड बहुत बढ़ जाएगा, यज्ञ की बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही, अब जैसे ये लिखा हुआ है कि राजसूय यज्ञ है, ये सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल है। राज्याभिषेक के लिए यज्ञ होने लग गया, हर छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े यज्ञ रख देते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो और लोग थे, नॉर्मल लोग थे, फिर वो ये सारी चीजें नहीं करवा सकते थे, क्योंकि आपका यज्ञ जो है बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। तो यज्ञ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही करवा सकते थे सिर्फ यज्ञ। राजा, अब राजा के पास इतना पैसा है तो वो सिर्फ यज्ञ करवा सकता है। तो आपके जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये सब राजा से संबंधित हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1000 से 600 बीसी तक, है ना, 600 ईसा पूर्व तक, मतलब काफी लंबा टाइम है, 400 सालों की हम बात कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे और क्या होगा, कर्मकांड और बढ़ते जाएंगे। जैसे होता है ना कि आपने अगर बिल्ली को मार दिया तो आप एक सोने की बिल्ली दान करिए ब्राह्मण को। तो ये चीजों जो थी, धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ते गए। आप यज्ञ करिए, पूजा करवाइए, हर छोटी छोटी चीज में आप पूजा करवाइए। तो ये जो कर्मकांड बढ़ रहे थे, बलि बढ़ गई, बलि जो है जानवरों की बलि देने लग गए बहुत ज्यादा। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, सोसाइटी में धीरे धीरे 600 तक आते आते सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बिल्कुल अनरेस्ट आ जाता है, मतलब थोड़ा अशांति आ जाती है। ब्राह्मणों की चल रही होती है, क्षत्रिय राजा होता है लेकिन उसको फिर भी ब्राह्मण को सुनना होता है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था जो होती है वो डगमगाने लग जाती है। और जो सबसे मेन बात यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, जो कि ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, कि आप जो काम करोगे आप वो कहलाओगे। आप क्षत्रिय वाला काम करोगे, युद्ध करोगे तो क्षत्रिय कहलाओगे, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई में तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये चीज फिक्स कर दी गई कि नहीं, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही रहोगे, ऐसे ये आप मतलब बदल नहीं सकते। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही रहोगे, पढ़ाई लिखाई वाला ही काम आपको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जो है वो रिजिड होती गई, है ना, कठोर होती गई। उसके अलावा ब्रह्म आपकी वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में भी आ गई कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही काम करेगा, है ना। पढ़ाई लिखाई मतलब पुरोहित भी बन सकता है, और उसके अलावा चाहे तो राजा के साथ जो है मतलब सलाह देने के लिए वो भी काम कर सकता है, मंदिर का मेन पुरोहित बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। तो ये पढ़ाई लिखाई से लेकिन चीजें कर सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग कुछ करने लग गया, बिजनेस नहीं कर सकता अब। तो ये वर्ण व्यवस्था के साथ रिजिड जो होती गई, कठोर होती गई, जाति व्यवस्था आ गई। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में। तो अगर पूछा जाता है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित जो थी, वो जन्म आधारित कब हुई, कि बचपन से ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय कहलाएगा, ये आती है उत्तर वैदिक काल में। अब जब आपकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कठोर होती जाएगी तो आप देखेंगे धीरे धीरे छुआछूत आ जाएगा सोसाइटी में। धीरे धीरे क्या आ जाएगा कि मतलब आप फिक्स कर देंगे, शूद्र ये काम कर सकते हैं, वैश्य ये काम कर सकते हैं, क्षत्रिय सिर्फ ये काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में थोड़ा सा अनरेस्ट आएगा, थोड़ा सा अशांति आएगी। इसीलिए देखेंगे कि जैसे आपका 600 बीसी के आसपास समय आता है तो फिर नए नए धर्म आते हैं, जैसे आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो ये कहते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा ये कर्मकांड चल रहा है, ये इतने ज्यादा यज्ञ जो होते हैं, ये जो इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, ये सब बर्बाद है, ये कुछ नहीं करना चाहिए। फिर वो कॉन्सेप्ट देते हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, इकट्ठा ही मत करो, संपत्ति का संचय ही मत करो। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऋग्वैदिक में सब आराम से चल रहा था, उत्तर वैदिक में इतना कठोर हो गया कि मतलब ऐसा हो गया कि फिर धीरे धीरे अशांति आ गई समाज में। फिर जैसे ही अशांति आएगी तो फिर नए धर्मों का उदय होगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको और क्या याद रखनी है, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा ही देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, जिसको जिसको भी ऐड करना हो अपनी कॉपी में। यहाँ पे एक चीज और क्या आती है, जैसे वर्ण व्यवस्था कर्म की बजाय जन्म आधारित हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा एक यहाँ पे आपको लूसेंट में चीज मिलेगी, हल को कहते हैं सिरा और हल रेखा को कहते हैं सीता। ये सीता क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, याद रखिएगा, ये आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। सीता आपको याद रखना है, हल रेखा को हम सीता बोलते थे और हल को क्या बोलते थे, सिरा बोलते थे।
ठीक है। तो सिरह और सीता, सीता जी किससे रिलेटेड थी? हल से रिलेटेड थी। ये सीता जी जो है उत्तर वैदिक काल में हल से काम करती थी, क्योंकि उनको जंगल जाना पड़ गया था, ठीक है। तो हल भी चलाया हुआ है सीता जी ने। फिर मुद्रा की इकाइयां, मुद्रा, निष्क और शतमान, ये मतलब ऐसा मान लीजिए कि मुद्रा के फॉर्म में कुछ कुछ आ गया था उस टाइम पे। तो मुद्रा की इकाइयों के नाम क्या थे? निष्क और शतमान। शतमान का आप क्या कर सकते हैं? शतमान और निष्क, मतलब ये दोनों आपको नाम ही लग रहे हैं, तो आपका शतमान हो गया और निष्क, इन दोनों को मुद्रा बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल से ये संबंधित है। तो निष्क हो गया, शतमान हो गया। तो या फिर निष्क निष्क किसको मानता है? सिर्फ मुद्रा को मानता है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, किसको मानता है? वो मानता है सिर्फ मुद्रा को, मतलब पैसे को, सिर्फ पैसे को मानता है निष्क, और किसी से मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोसाइटी में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, उसके अलावा आपके यज्ञ बहुत ज्यादा, यज्ञ प्रधान हो गई सोसाइटी, बहुत हर चीज में बहुत ज्यादा क्या हो गया? इंटरफेयर हो गया। तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या आता है? अरण्यक ग्रंथ आते हैं। अरण्यक ग्रंथ बताते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्मकांड पे फोकस कर लिया, अब थोड़ा आप दर्शन की बातें भी करो, फिलॉसफी की भी बातें करो। तो धीरे धीरे आपके अरण्यक जो है, जो कि कर्मकांड से धीरे किसमें जाते हैं? ज्ञान की तरफ जाते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद। तो अरण्यक के बाद जब उपनिषद लिखे गए, अरण्यक के बाद फिर लिखे जाते हैं उपनिषद, और उपनिषद में फोकस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किस पे? दर्शन पे। और इसमें बताया जाता है कि भाई यज्ञ जो है ना, टूटी हुई नाव के समान है, मतलब आप उसमें किसी भी जगह तक नहीं पहुंच सकते, भव सागर से पार नहीं जा सकते, तो आपके यज्ञ जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये किस में बोला गया? उपनिषदों में बोला गया। मतलब सबसे लास्ट में जब आपके उपनिषद लिखे गए तो उन्होंने देखा कि यार सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बलि प्रथा बहुत ज्यादा आ गई है, यज्ञ बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो उसके हटाने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, सोसाइटी में उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या लाया गया? उपनिषद लिखे गए। उपनिषद में बात की गई ज्ञान की। जैसे आप गीता में पढ़ते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो ये जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो कि हमारे मतलब पूरे इंडियन फिलॉसफी में आप देखेंगे सबसे मेन है, वो है उपनिषद। उपनिषद फिर लिखे जाते हैं, वहां पे बात की जाती है दर्शन की, ज्ञान की। तो ये सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं, जब हमारी सोसाइटी में बिल्कुल अनरेस्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा अशांति आने लग जाती है, तब लिखे जाते हैं दर्शन। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आपके गौतम बुद्ध आएंगे, महावीर जैन आएंगे, जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताएंगे, जिसमें बोला जाएगा कि कर्मकांड आप करो ही नहीं, बिल्कुल मत करो, सिंपल लाइफ जियो। तो ये सारी चीजें चल रही होती है। उसके अलावा एक चीज और आपको समझनी है कि यहाँ पे हमारा जो पूजा पाठ करने का तरीका था वो भी चेंज हो गया। ऋग्वैदिक काल में हम ये मतलब भगवान से ये मांगते थे, इंद्र भगवान हो चाहे आपके वरुण हो, हम उनसे क्या मांग रहे थे कि हमारी रक्षा करो, हमारे पशुओं की रक्षा करो, है ना, क्योंकि पशु उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थे। अब क्या होगा? एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गई, और धीरे धीरे यज्ञ बढ़ गए, धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ गए। उसकी वजह से क्या हुआ? अब हम मोह माया की तरफ जाने लग गए, स्वर्ग हमें जाना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है जीवन में। तो इस वजह से भी बहुत सारी चीजें मतलब क्या हो गई कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप ये दान करिए, आप ये यज्ञ करवाइए, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप ये पूजा करवाइए, ये सारी चीजें बढ़ गई। इसीलिए फिर बोला गया कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अलग तरीके का बताया कि आप मोक्ष जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको निर्वाण कैसे प्राप्त होगा। फिर उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, ठीक है। स्टार्ट कहां से होता है ये सब होता है उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रही हूँ कि मान लीजिए अगर कभी स्टेटमेंट में आ गया है ना, कभी ऐसे आपसे पूछ ही लिया कि जो आपका स्वर्ग है या उसके अलावा आपका मोक्ष की जो अवधारणा है पहली बार कब आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में आई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइम पे आई थी आपकी मोक्ष की अवधारणा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। फिर सबसे प्राचीन दर्शन की बात करें, सबसे प्राचीन दर्शन है आपका सांख्य दर्शन। अभी हम दर्शन के बारे में देखेंगे। सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में बताया गया कि जो हमारे आसपास सारी चीजें बनी हुई हैं उसमें टोटल 25 तत्व हैं, जिसमें से पहला तत्व है आपकी प्रकृति, ठीक है। ये सारी चीजें जो डिटेल में पूछी जाती हैं, तब वहां पे जब डिटेल में कोई क्वेश्चन बनता है वहां पे पूछा जा सकता है, नहीं तो आप नॉर्मल इसको याद रख सकते हैं। नॉर्मल क्या याद रखेंगे कि जो हमारी संख्या है, संख्या कितनी है? 25 है संख्या, तो प्रकृति में 25 संख्या में दर्शन घूम रहे हैं, आप ऐसे बता सकते हैं। दर्शन जो है सबसे पुराना वो 25 की संख्या में है, तो ये 25 की संख्या में है, तो ये हो गया आपका 25 संख्या, और ये हो गया प्राचीन दर्शन। सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो 25 की संख्या में है।
तो सांख्य दर्शन हो गया और इसमें मूल तत्व कितने हो गए? 25। उसके अलावा सत्यमेव जयते और यज्ञ की तुलना टूटे नाव से, ये किसमें की गई है? मुंडक उपनिषद में। अब एक मुंडा आदमी था, उसको लोग बहुत चिढ़ाते थे, मुंडा है मुंडा है, तो उसने बोला मैं एक सत्य बोल रहा हूँ, यज्ञ जो है वो टूटे नाव के समान है। तो मुंडे आदमी ने सत्य बोला, किसके बारे में? यज्ञ के बारे में। तो आपका एक मुंडा आदमी रहता है, ये आपको इमेजिन करना है, एक मुंडा आदमी है जो क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है, सत्य बोलता है। और सत्य में बोला क्या है उसने? सत्य बोलता है और सत्य में ये बोला है कि यज्ञ जो है वो टूटी नाव के बराबर है। ठीक है, आप उससे कहीं भी नहीं जा सकते, इस भव सागर से पार नहीं जा सकते, है ना, जो आप मोक्ष वगैरह की, स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, जा नहीं सकते यज्ञ बस करने है। किसने बोला? ये बोला आपके उपनिषदों ने। ठीक है, तो यहाँ पे मुंडे ने बोला, मुंडक उपनिषद में ये चीज लिखी हुई है। फिर कौशाम्बी नगर जो है, यहाँ पे पहली बार हमें पकी ईंटें मिलती है। अब आप देखेंगे कि एक हड़प्पा टाइम था जहाँ पे पकी ईंटों से बड़े बड़े नगर बसाए गए हैं पूरे के पूरे। फिर क्या हुआ, उसका जैसे ही पतन हुआ तो हमें बहुत टाइम लग गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता से आप देखेंगे कि लगभग 1700-1800 बीसी के आसपास पतन हुआ धीरे धीरे उसका। फिर आप देख रहे हैं यहाँ 600 बीसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आके क्या होता है, आपके जो पक्की ईंटें फिर से यूज होती हैं नगरों में। और कहाँ होती हैं? तो ये होती है कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी, कौशल अच्छा था इसलिए क्या हो पाया, पक्की ईंटों का फिर से प्रयोग चालू हो पाया, क्योंकि पक्की ईंटों को पकाने के लिए, बनाने के लिए कौशल चाहिए। तो कौशल की वजह से क्या हुआ, पक्की ईंटों का यूज हुआ नगरों में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सत्यमेव जयते और ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका वर्णन कहाँ पे दिया हुआ है। मुंडक उपनिषद में। दर्शन की संख्या कितनी है? 25। तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना मूल तत्व 25। सीता याद रखिएगा, हल रेखा को कहते हैं। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में किस पे हो गई थी स्थापित? जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, फिर दर्शन की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने भी स्टार लगाऊं कम है। आपको पूछा जाता है किस दर्शन के प्रणेता कौन है ना। जैसे योग के हैं पतंजलि, और ये चीज आपको पता ही है, ये हमेशा याद रहेगा। कोई मतलब आंख बंद करवा के भी आपसे पूछे या सोते हुए भी आपसे पूछे कि भाई योग के कौन है, दर्शन के कौन है प्रणेता, किसने लिखा है, तो आप बताएंगे पतंजलि, है ना। ये तो याद ही है क्योंकि पतंजलि इतने फेमस हो गया है। उसके बाद आते हैं सांख्य। सांख्य के हैं कपिल, याद रखिएगा, कपिल का संख्या का काउंट करना या संख्या से रिलेटेड काम जो है ना बहुत अच्छा है। कपिल जो है संख्या बहुत याद कर लेता है, ये संख्या से रिलेटेड कुछ काम होता है तो कपिल बहुत अच्छे से कर लेता है। तो सांख्य दर्शन किसका हो गया? कपिल का। फिर न्याय, न्याय हो गया गौतम का। गौतम नाम का जो व्यक्ति है, गौतम जो है न्याय बहुत अच्छा करता है, वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। गौतम हमेशा देखता है कौन सही है कौन गलत, तो उसके बाद अच्छे से क्या करता है? न्याय। तो गौतम न्याय अच्छा करता है, कपिल संख्या अच्छे से कैलकुलेट करता है। ठीक है, या आप इससे कर सकते हैं कि उसका मैथ्स अच्छा है, संख्या वाला पोर्शन अच्छा है। पूर्व मीमांसा ये है जैमिनी, याद रखिएगा, आपको क्या करना है, जैम लगाने के पूर्व, पूर्व याद रखिएगा, मीमांसा तो याद ही रहेगा, आपको पूर्व याद रखना है कि जैमिनी, जैम हम लगा रहे हैं, जैम कब लगा रहे हैं? पूर्व में लगा रहे हैं, है ना, खाने के पूर्व जैम लगाना होता है, ऐसे नहीं आप बाद में लगाएंगे। जैम कब लगाएंगे? ब्रेड में, खाने के पूर्व। तो पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी से रिलेटेड है। और उत्तर मीमांसा किससे रिलेटेड है? बादरायण। ठीक है, बादरायण। तो हमें बादल से क्या चाहिए? बादल, बादल कर सकते हैं या आप नारायण कर सकते हैं, नारायण, नारायण। नारायण से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उत्तर। ठीक है, मीमांसा चाहे तो याद करें चाहे ना करें, क्योंकि आपको जैसे ही ऑप्शन मिलेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन मिलेगा नहीं, आपको याद रखना एक वर्ड है जिसमें उत्तर और पूर्व लिखा है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। जैम लगाना है खाने के पूर्व, तो जैमिनी हो गया आपके पूर्व मीमांसा से रिलेटेड। और नारायण, नारायण, हम नारायण के पास किस लिए जा रहे हैं? उत्तर लेने के लिए, तो उत्तर आप मीमांसा हो गया आपका नारायण से रिलेटेड। फिर आता है वैशेषिक, वैशेषिक का हो गया आपके कणाद। जब हम विशेष चीजों के बारे में पढ़ते हैं या किसी चीज के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं, तो हम उसके सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कणों के बारे में पढ़ते हैं। वो कण क्या है? एटम, जैसे आपका कौन से एटम से बना है, कौन से कण से बना है। तो जब हम विशेष रूप से किसी के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, तो हम उसके कणों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वैशेषिक हो गया कणाद। ठीक है, आपको इन चीजों में याद रहेगा, मुझे पता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन आपको कपिल और गौतम में होगी, तो याद रखिएगा कपिल का संख्या अच्छा है, गौतम न्याय अच्छा करता है, क्योंकि दोनों के नाम है। अब कण से तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि कण आपका हमने अलग इमेजिन किया। कण में क्या है? विशेष रूप से हम कण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैम लगाना है खाने के पूर्व, उसके अलावा नारायण के पास उत्तर लेने जाना है हमें,
फिर आता है गौतम। गौतम क्या करते हैं, न्याय अच्छा करता है। कपिल का संख्या कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है। तो सांख्य दर्शन हो गया। योग पतंजलि आपको याद ही रहेगा, तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ये आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। फिर आता है आपका महाकाव्य। दो महाकाव्य आपको मिलेंगे, रामायण और महाभारत। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। सबसे शुरू में महाभारत जब शुरू में लिखा गया था तब उसको जय संहिता बोलते थे। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई ग्रंथ रहता है तो ग्रंथ में हम उसमें क्या कर सकते हैं, बीच बीच में पेज ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो महाभारत थी पहले बहुत पतली सी थी, तो जय संहिता हुई, फिर उसके बाद और उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, तो फिर सत सहस्त्र संहिता हुई, फिर उसके बाद महाभारत, है ना, मतलब सत सहस्त्र संहिता और महाभारत। तो फिर नाम हमने चेंज किया क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे जो आपके मंत्र वगैरह हैं, जो आपके मतलब उसमें जो पद हैं, हमने इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि फिर हमने उसका नाम रखा महाभारत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत आपका। फिर गोत्र शब्द की उत्पत्ति या गोत्र जो है, ये संस्था जो है कब आता है, उत्तर वैदिक काल में। जैसे आप देखेंगे ना, सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, तो ये गोत्र जो है, ये व्यवस्था, ये संस्था कब आती है, ये आती है उत्तर वैदिक में। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित, कि बिल्कुल आप ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, कब आता है, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र कब आएगा, उत्तर वैदिक काल में। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, लेटर वैदिक में ही मिलेंगे। फिर आते हैं संस्कार। 16 संस्कार होते हैं, ये तो आपको पता ही है। आपका उपनयन संस्कार हो गया, गर्भाधान हो गया, उसके अलावा विवाह संस्कार है, उसके अलावा आपका अंतिम संस्कार है। तो 16 संस्कार होते हैं। ज्यादा नाम तो नहीं पूछेगा, बस आप ओवरऑल याद रखिएगा कि 16 टोटल संस्कार होते हैं, ठीक है। फिर आता है पंच महायज्ञ के बारे में। ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी लूसेंट में, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो याद रखना है। पंच महायज्ञ में आपका क्या है, पंच महायज्ञ मतलब हमें, अच्छा, वैदिक टाइम पे जो यज्ञ वर्ड है ये रिलेट करते थे किससे, काम से। मतलब आपको 5 ऐसे काम हैं जो डेली करने हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, याद रखिएगा। आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, जो हमारे महायज्ञ हैं कितने हैं, 5, या उसके अलावा नाम पूछ सकता है। तो याद रखना है आपको, देव ये ब्रह्मा जी हैं देव, भूत बन गए हमारे पितृ, ठीक है। अब वो मनुष्य रूप में नहीं है, वो भूत रूप में है। तो आपके जो देव हैं, याद रखिए, देव में हम किसकी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की हम ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो देवों में हम ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और हमारे मनुष्य जो हमारे पितृ थे जो पहले मनुष्य थे, अब क्या बन गए हैं, भूत बन गए हैं, हम इनके लिए भी यज्ञ करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पितरे थे, पितरे मतलब होता है ना आपके जो एंसेस्टर हैं, तो जो हमारे पितृ लोग थे वो लोग अब क्योंकि पहले मनुष्य थे अब भूत बन गए, तो उनके लिए हम क्या करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, पंच आपको महायज्ञ याद रखने हैं। फिर इसके बाद आता है आपका आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था तो आपको पता ही है, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन बिताना है, गृहस्थ के बाद आपका वानप्रस्थ के बाद आपका संन्यास। तो ये आपका 25-25 साल में डिवाइड होता है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो ओवरऑल ये है कि 100 साल तक अगर कोई जीवन जिएगा तो उसमें शुरुआती दौर में ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ऐसे आश्रम व्यवस्था को ग्रहण करेगा। और ये बहुत अच्छी चीज थी सोसाइटी में हर एक चीज मेंटेन करने के लिए कि भाई 25 साल तक सिर्फ तुम पढ़ाई करोगे, उसमें ही मन लगाओ, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन संभालो, उसके बाद फिर वानप्रस्थ जीवन में जाओ, मतलब मोह माया से थोड़ा दूर जाने लग जाओ। संन्यास में बिल्कुल आप क्या करो, सन्यासी जीवन बिताओ, खाने पीने में ज्यादा ध्यान नहीं दो, और मोह माया छोड़ के अपने मोक्ष पे ध्यान दो। और आप देखेंगे जो दर्शन वाली चीजें हैं, जिसमें ज्ञान की बातें ज्यादा हैं, जैसे आपका उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गए, ये आपके वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में ही लिखे गए हैं लोगों द्वारा। तो ये भी याद रखना है कि लास्ट में ज्ञान सोसाइटी को लौटाना होता था जितना हमने प्राप्त किया होता था। फिर आता है सूत्र ग्रंथ। सूत्र आपको 3 मिलेंगे, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनपीपीएससी मेंस में। आप सूत्र मतलब जो आपके सूत्र ग्रह हैं उनके बारे में लिखना है। तो याद रखना है 3 है, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। आपको बस वनडे एग्जाम के लिए इतना पता होना चाहिए कि सूत्र जो होते हैं वो कितने हैं, 3 है। एक है आपका सुनने वाला, एक है धर्म वाला, एक है ग्रह वाला, है ना। घर में अगर आप रहना चाहते हैं अच्छे से तो उसका मेन सूत्र क्या है कि आप सुने,
उसका मेन या फिर मेन आपका धर्म क्या है। अगर आप ग्रह में रहना चाहते हैं तो इसका मेन धर्म क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको, कि आपको सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, है ना। तो आपके ग्रह में क्या रहेगी, शांति रहेगी, कोई कलह कभी भी नहीं होगा। तो ग्रह में शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ एक धर्म फॉलो करना है, वो है सुनना है। तो श्रौत सूत्र हो गया, एक धर्म फॉलो करना है, और एक सूत्र फॉलो करना है, वो है आपका सुनने वाला। तो श्रौत सूत्र हो गया, धर्म सूत्र हो गया, और ग्रह सूत्र हो गया। तो ये आपको ये सूत्र भी याद रखने हैं, ठीक है। सूत्र हो गया, आश्रम व्यवस्था हो गई, संस्कार हो गया, ये सारी चीजें आपको उत्तर वैदिक में मिलेंगी, ठीक है। आपका जो सूत्र है वो बाद में भी लिखा गया है, मैंने यहीं पे एक साथ आपको सारी चीजें इसलिए भी समझा दी जिससे आपको बार बार नहीं खोजना पड़े, आप एक साथ लिख लो, क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं कि उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है या कब से रिलेटेड है। बस क्वेश्चन इतना पूछ सकता है कि सूत्र जो है कितने टाइप के हैं, इसमें से कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा जो है वो आपका सूत्र नहीं है ना, तो ये पूछ सकता है। फिर आता है ऋण। 3 ऋण आपको चुकाने होते हैं, वो भी गृहस्थ जीवन में चुकाने होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण, और एक होता है आपका ऋषि ऋण। तो 3 ऋण होते हैं। एक ऋषियों के लिए होते हैं, क्योंकि आपने गुरु से शिक्षा ली होती है, ऋषियों से शिक्षा ली होती है, तो उनके प्रति एक आपका ऋण हुआ। एक देवताओं के प्रति ऋण हुआ, क्योंकि आपको जीवन देने वाले हैं ना देवता, तो देवताओं के प्रति एक ऋण हुआ। एक हुआ आपका पितृ ऋण, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके 3 जो हैं ऋण होते हैं। 3 ऋणों को कौन से जीवन में, आपके गृहस्थ आश्रम में आपको चुकाना होता है, गृहस्थ में, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में आपको ये 3 ऋण से उऋण होना पड़ता है। पितरों के लिए, अपने पितरों के लिए एक ऋण होता है, दूसरा ऋण होता है देवताओं के लिए, तीसरा होता है अपने ऋषि के लिए, गुरु के लिए, ठीक है। फिर आपको मिलेगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आपने पढ़ा है, सबसे पुराना, ठीक है। इसमें कृषि की 4 क्रियाओं के बारे में दिया हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि कैसे हमारा जब वेद आता है, वेद के बाद क्या लिखे गए, वेद के बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। और अगर ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि इतनी डिटेल में लिखी हुई है कि उसकी चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सब का वर्णन है, मतलब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, कृषि की महत्ता बढ़ रही है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि लोहे की खोज के कारण हमारे एग्रीकल्चर, कृषि की जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ गई। उसकी वजह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है हमारे जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जो कि थोड़ा घूमते रहते थे, अपने पशु उठाए एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वो अब स्थायी निवास बनाने लगते हैं। लैंड की, भूमि की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, धीरे धीरे राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस टाइम पे जो कर लेगा राजा, अब इस टाइम पे जो कर लेगा वो क्या कर देगा, कंपलसरी कर देगा, है ना। पहले क्या था, मैंने बताया था एक कर का नाम बलि, ये टैक्स लगता था बलि। ये क्या था, अपने मन से स्वेच्छानुसार आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें। लेकिन जैसे ही राजा की महत्ता बढ़ेगी उत्तर वैदिक काल में, तो वो क्या करेगा, बलि को कंपलसरी कर देगा। जैसे आज के टाइम पे है कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आप एक मतलब एक लिमिट तक सैलरी प्राप्त कर रहे हैं तो ये कंपलसरी कर दिया बाद के टाइम पे, ठीक है। फिर पुनर्जन्म की अवधारणा आती है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब देखिए, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ये है ना कि मोह माया के जंजाल से अगर हटना है तो आपको ये करना है वो करना है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ पे आती है, ये आती है बृहदारण्यक, ठीक है। तो वृहद अवधारणा है, पुनर्जन्म की अवधारणा कैसी है, वृहद है। आप एक बार मर गए, वापस से आना पड़ेगा आपको यहीं। तो पुनर्जन्म की अवधारणा जो है कहाँ पे है, काफी वृहद है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 ऋण के बारे में याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सूत्र ग्रंथ के बारे में याद रखना है, आपको संस्कार याद रखना है, आपको आश्रम व्यवस्था याद रखनी है। उसके अलावा आपके जो ग्रंथ है, जो मैंने आपको बताया, जैसे ऋग्वेद पहले हो गया, तो फिर आपका यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, फिर उसके बाद उपनिषद हो गए, अरण्यक हो गए, वो सब आपके इसी टाइम पे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको जो समझाया उसमें कोई भी दिक्कत है, फिर भी आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपको वहां पे जैसे आपका ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका आश्रम व्यवस्था में शामिल नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सीता वर्ड हमने पढ़ा है, सीता वो किस चीज के लिए पढ़ा है,
ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है जो सारी चीजें, उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। पहला बताइए सीता वर्ड हमने किस चीज के लिए पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है जो निष्क शब्द है, निष्क, वो हमने किस चीज के लिए पढ़ा है, तो निष्क का प्रयोग किस चीज के लिए होता था, ठीक है। फिर आपको बताना है कि जो आपके वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में वो कैसी थी, कर्म आधारित थी या जन्म आधारित थी। तो आपको बताना है कि जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी। कब बताना है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से सूत्र ग्रंथ कितने हैं, बस नंबर बताना है, सूत्र ग्रंथ कितने हैं, बस आपको नंबर बताना है कि सूत्र ग्रंथ कितने हैं, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको कि कुल जो है, कुल ऋण कितने हैं, ऋण, ऋण हैं, कुल ऋण कितने हैं, ये आपको बताना है कि टोटल ऋण कितने हैं, हमें कितने प्रकार के ऋण उतारना होता है इस जीवन में, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के बारे में किस उपनिषद में दिया गया है। याद करिए पुनर्जन्म बहुत ही ज्यादा क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो याद रखिएगा पुनर्जन्म की अवधारणा किस उपनिषद में दी गई है, ये आंसर आपको करना है। तो ये आपको क्या करना है, ये रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा एक बार। आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, पीडीएफ याद रखिएगा टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, मैं पिन वहां पे कर दूंगी, जैसे ही अपलोड करूंगी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज कमेंट करके आप बता सकते हैं। उसके अलावा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।